जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम कुंडली के किस भाव से किस चीज का विचार करते हैं वो समझते हैं। आओ देखते हैं। सबसे पहले कुंडली का प्रथम भाव जिसे हम लगन कहते हैं। यहाँ से मनुष्य का स्वभाव, जातक का स्वभाव और उसके शरीर का डील डोल तथा लग्नेश का विचार करते हैं। यहाँ से दूसरा भाव या राशि कोई भी हो सकती है। ये काल पुरुष की कुंडली है। यहाँ राशि वृष भी हो सकती है, मिथुन भी हो सकती है, लेकिन इसे हम फर्स्ट हाउस ही बोलेंगे, चाहे लगन हमारा, चाहे हमारी राशि कोई भी बैठी हो। अब ये फर्स्ट राशि है, मेष है, या वृष भी हो सकती है, मिथुन भी हो सकती है, कर्क भी, कन्या भी, तुला भी, वृश्चिक भी, धनु, मकर, कुंभ, मीन, 12 राशियों में से कोई भी राशि यहाँ उपस्थित हो सकती है। लेकिन ये हाउस जो है हमारा फर्स्ट ही कहा जाएगा, लग्न भाव ही कहा जाएगा, तन भाव ही कहा जाएगा। इसके कई नाम होते हैं, लेकिन इसका जो फर्स्ट भाव को हम लग्न भाव बोलते हैं। यहाँ राशि कोई भी स्थिति हो सकती है, चाहे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कोई भी राशि हो सकती है, लेकिन हाउस जो है फर्स्ट ही बोला जाएगा। यहाँ से हम शरीर का विचार करते हैं। ये है भाव दूसरा, धन भाव। इसकी संज्ञा जो है ना धन भाव के नाम से जानी जाती है। यहाँ से हम वाणी का विचार कर सकते हैं, कुटुंब का विचार कर सकते हैं, धन की स्थिति कैसी रहेगी जातक की, उसका विचार करते हैं। तीसरा भाव होता है हमारा पराक्रम का। यहाँ से हम भाई बहनों का, नौकर चाकरों का तथा अपना खेल कूद में कैसा प्रदर्शन करेगा जातक, उसका विचार भी यहाँ पराक्रम से करते हैं। चौथा भाव होता है भूमि, वाहन, माता। चतुर्थ भाव, राशि कोई भी स्थित हो सकती है, लेकिन चतुर्थ भाव से हम इन चीजों का विचार करते हैं। पंचम भाव, पंचम भाव से हम विद्या का विचार करते हैं कि जातक की विद्या की स्थिति कैसी रहेगी, संतान की स्थिति कैसी रहेगी, संतान कैसी होगी, संतान से सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, संतान होगी नहीं होगी, ये पंचम भाव से विचार होता है। षष्ठ भाव से ऋण शत्रु रोग, ऋण शत्रु रोग, इन तीनों का विचार किया जाता है। सप्तम भाव, यहाँ से पार्टनर या जया भाव, स्त्री भाव भी कहते हैं। यहाँ से हम स्त्री का, अपने पार्टनर का, या कोई बिजनेस में पार्टनर होता है वहां का, उसका भी विचार इसी भाव से करते हैं। उसके बाद हमारा आता है अष्टम भाव। अष्टम भाव से हम गुप्त ज्ञान की बात करते हैं, गुप्त चीजों का यहाँ से सडनली जो लाभ होगा, गुप्त लाभ होगा, उसका विचार हम यहाँ से करते हैं। नवम भाव हमारा होता है भाग्य भाव। यहाँ से हम धर्म, धर्म भाव ही कहते हैं, भाग्य भाव ही कहते हैं इसको। यहाँ से हम धर्म का विचार करते हैं, भाग्य का विचार करते हैं। भाग्य कैसा है, व्यक्ति धार्मिक होगा या नहीं होगा, यहाँ से विचार किया जाता है। यात्रा में सुख मिलेगा, उसका विचार यहीं से होता है। 10th भाव, ये कुंडली का 10th भाव 10वां भाव होता है। यहाँ से हम नौकरी का, रोजगार का विचार करते हैं। ये कर्म भाव कहलाता है। ये होता है हमारा लाभ भाव। यहाँ से हम लाभ देखते हैं, जातक को लाभ कैसे मिलेगा, लाभ कहाँ से अर्जित करेगा, यहाँ से हम लाभ भाव। उसके बाद आता है व्यय। व्यय भाव से हम देखते हैं कि एक्सपेंस कैसे होगा, खर्चा कहाँ होगा, शुभ जगह होगा, अशुभ जगह होगा, अशुभ कार्यों में होगा, शुभ कार्यों में होगा, वो यहाँ की स्थिति से हम दर्शाते हैं। आज हमने कुंडली के 12 भावों का विश्लेषण किया। हमने जाना किस भाव से क्या देखते हैं। धन्यवाद।